हेलो 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 हेलो। खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि भारत में भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। फिल्मों की दुनिया में ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। आमिर खान की फिल्म लगान लंबे सालों तक ऑस्कर के समय में रही, बड़ा चर्चा का मुद्दा रहा कि वो उसके नॉमिनेशन में शामिल हुई। इसी तरीके से नोबेल पुरस्कार दुनिया के बड़े पुरस्कारों में माना जाता है। इन पुरस्कारों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये इस तरीके के बड़े बड़े पुरस्कार जब भारत की किसी हस्ती को मिलते हैं तो बड़ा लंबा चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन आज हम बैठे हुए हैं दीपिका देशवाल जी के पास में, जो न्यूयॉर्क में एक यूनेस्को के प्रोग्राम में, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम के अंदर बड़ा नाम रोशन करके देश का आई और 3 बार इन्होंने वहाँ पर लेक्चर दिया और उसकी वजह से ये गिनीज बुक में इनका नाम शामिल हुआ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए इन्हीं से बात करते हैं। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुपर वुमेन होने का आपने जिम्मा उठा रखा, कभी कुछ करके जो है ना वो चलता ही रहेगा। मुझे तो वो सुपर वुमेन टाइप की एक हीरोइन याद आती है जो हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पे चर्चा में रहती है। आज का बताइए, न्यूयॉर्क में आपने क्या झंडे गाड़े कि जिसकी वजह से सारा सुपर मीडिया में आप छाई पड़ी हैं? जी, ये मेरी 3rd टाइम स्पीच हुई है यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में। किस मुद्दे पे? वुमेन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। जी, जो लड़कियों के रिगार्डिंग मैंने काम किए हैं अपनी जॉब के दौरान, और आउट ऑफ द वे जाकर कभी कोई स्टेट, कभी कोई कास्ट, कभी कोई क्रीड, ये सब नहीं देखा। और जैसे ही मुझे आवाज़ दी गई और मैं सीधा फील्ड में कूद पड़ी। और एक जो लॉकडाउन के दौरान मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों की मदद की, तो मेरे सभी कार्यों को देखते हुए, सोशल सर्विस को देखते हुए मुझे वहाँ पर इनवाइट किया गया और मुझे मौका मिला कि मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। 10,000 से भी ज़्यादा लॉकडाउन में, जैसे कोई बच्चा स्टक हो गया है और या फिर कोई बुज़ुर्ग स्टक हो गया उनके पासेस बनवाने में। काफ़ी लोग जो वैष्णो देवी से आ रहे थे वो लोग फंस गए थे लुधियाना में और जलंधर में, तो उनको फूड, मेडिसिन, शेल्टर सब कुछ मैंने प्रोवाइड कराया। तो ऐसे डिफरेंट मैटर्स थे। और ऐसे ही 2017-18 में बुलाया, जब फर्स्ट और सेकंड टाइम बुलाया था, तो 17-18 में मैंने वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में जो लड़कियाँ धकेली जाती थी वो पूरी गैंग पकड़वाई थी। अच्छा। यहाँ पर शांत विहार थाने से सिविल ड्रेस में पुलिस आई थी। तो एक लड़की थी शिवान जिले से जिसको उठा लिया था 7th क्लास में। फिर पता चला कि पूरी गैंग का यही काम था, जो बच्चियां यहाँ पर एज नाबालिग और मासूम जिनको एज अ वर्कर लेके आते थे कि भाई तुम्हें मेड ऑफिस में लगवा देंगे, फैक्ट्री में लगवा देंगे। लेकिन जब बेचारी वे आती तो उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल लेते थे। हाँ, और वो इतनी छोटी थी एज में, उन्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या, बिल्कुल तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाती थी। वो तो उस लड़की के फादर ने कांटेक्ट किया किसी के थ्रू, उसका ताऊ मेरे पास आया। तो ऐसे चीज़ें मैं करती चली गई, होती चली गई, और फिर वो पता चला कि ऐसे ऐसे सब चीज़ें हो रही है और कनेक्ट हैं। ऐसी लॉकडाउन में एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम तिलक नगर। तो एक अमृतसर का लड़का, उसको एक सिंगर्स का ऐप था जिसमें गलत तरीके से मैसेज कर रहा था और उस पर कॉमेंट्स जो थे वो डिलीट नहीं होते थे। अच्छा। तो उसने मुझे अप्रोच किया किसी के थ्रू कि आप प्लीज़ इसमें मदद करो। फिर मैंने FIR दर्ज करवाई अमृतसर में। फिर अमृतसर कमिश्नर साहब थे जो, उन्होंने FIR दर्ज करने के बाद पूरा डाटा वाटा खंगाला, तो पता चला ये लड़का बहुत ही लड़कियों को ये गंदे मैसेज करता था। और ऐसे 3 केसेस अलग अलग हुए थे। एक नलहाटी का, एक पाकिस्तान का लड़का जिसको मैंने 1 घंटे के अंदर अरेस्ट करवा दिया था। अच्छा, वेरी गुड। वो भी सोशल मीडिया का था। एक नलहाटी का था, एक अमरोहा का था। अमरोहा वाले को तो जमानत भी नहीं मिली थी। अच्छा। वहाँ पे SSP साहब ने पूरी कॉन्फ्रेंस की और पूरा पता चला 250-300 लड़कियों को ये ऐसे ही कर चुका था, और नाम बदल के करते थे ये लोग। तो ऐसे अलग अलग केसेस हुए। तो जहाँ पे मुझे लगा मेरी ज़रूरत है और मैंने उनकी मदद की और मुझे मौका मिला अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। और जहाँ पे भी मुझे ऐसे मौका मिलेगा हमेशा मैं लड़कियों की आवाज़ बनूंगी। और लड़कियों के जो राइट्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी, आप देखिए प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात करते हैं जी। फंडामेंटल राइट ने हमें और लॉ ने, कानून ने हमें हक दिया है कि लड़का लड़की बराबर हैं, प्रॉपर्टी में सबका बराबर अधिकार है। लेकिन अपने यहाँ कल्चर के नाम पर कि ये प्रथा चली आ रही है, लड़कियों को ऐसा दबाने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट दबाते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें पढ़ाई करवाई, लड़के को सब देंगे। अरे पढ़ाई तो तुमने लड़के की भी करवाई थी, तो तुम लड़के लड़की में ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये बिल्कुल गलत है। तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं कानून की ज़ीरो है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कोई भी डिसीज़न हो फैमिली का तो ज़्यादातर मेल डोमिनेशन आ जाता है
लड़की अगर अपना कोई फील्ड या अपना करियर करना चाहती है ऑप्ट, तो वो फैमिली के बड़े पे छोड़ देते हैं कि मतलब उनके पापा या ब्रदर करेंगे। भाई लड़की का भी तो डिसीज़न होना चाहिए, जो वो चाहे उसको वो करने देना चाहिए। तो हर एक फील्ड में जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो उन खाली किताबी कानूनों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि बराबरी का अधिकार हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक और भारत सरकार में कानून में संविधान में दर्ज करने के बाद में लड़कियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हकदार मिला। 12 साल पहले आमतौर पे ये माना जाता था कि पिता की संपत्ति पे सिर्फ अगर 6 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 3 लड़के, तो 3 लड़कों का ही हक रहेगा। लेकिन अब कानून ने 6 के 6 बच्चों को बराबर का हक दिया। लेकिन हमारे समाज की पुरानी परंपरा के तहत ये माना जाता है कि पिता के मरने के बाद मकान, गाड़ी, संपत्ति जो भी है वो पुरुष बच्चों को ही मिलेगी। स्त्री की शादी कर दी है, वो अपने पिया के घर चली गई है, तो अब जिम्मेदारी उन पिता की नहीं। लेकिन कानून ये कहता है कि शादी के बाद में भी पिता की, माता की संपत्ति पे लड़की का बराबर का हक है। ये कानून ने तो अपना काम कर दिया, लड़कियों को दे दिया अपना हक के जी, 50 रुपए तुम्हारे, 50 रुपए तुम्हारे भाई के। लेकिन हम देखते हैं सामाजिक स्तर पे तो ये बात सही नहीं होती। क्या कमी महसूस करती हैं आप? ये इनकी सोच में है, इनकी एजुकेशन में है। लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनमें नॉलेज नहीं है, वो ईगो है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मेल डोमिनेशन आप ये देखिए, इनफैक्ट कई नई पीढ़ी भी अपनी बहन के लिए या अपनी बेटियों के लिए तो सोचेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो बातें आ जाती है कि अपने ग्रैंडफादर की सिस्टर या अपने फादर की सिस्टर्स का, तो पार्शलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब पढ़े लिखे होने, मतलब मैं अपनी बेटी को तो आधे पैसे देने को तैयार हूं, मेरी दादी को या अपनी सिस्टर को आप सोचोगे कि क्यों दूं, उनके लिए आप अलग रूल करोगे, अपनी बेटी के लिए अलग रूल करोगे। कई जगह तो अपनी बेटी के लिए भी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो लड़के 2 हैं तो कोशिश करते हैं इन्हीं को दे दो। ये लोग कंफ्यूज अपने आप में दोगले हो चुके हैं, इनको खुद ही नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। जो जब एवरीवन इज बोर्न इक्वल, जब भगवान ने सबको इक्वल पैदा किया है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो वो लोग कौन होते हैं? तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन सख्ताई से होनी चाहिए, और जो इन चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम दोनों ने मिलके पुरुषों को काफ़ी ज़्यादा कह दिया कि जी पुरुष प्रभुत्व सत्ता वगैरह। आपको नहीं लगता कई मरतबा देखने में आता है कि लड़कियां भी लापरवाही बरतती हैं और खुद वो भी संकोचवश अपने ही संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मांगती हैं? उनका जो ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, ये सब चीज़ें बार बार बोल कर कि नहीं लड़कियों का हक नहीं होता, तो कुछ तो एजुकेशन की कमी है। हो गई, अब तुम अपने पति के बिल्कुल घर में। उन्हें दबा दिया जाता है कि नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं, लड़कियां लेके नहीं जाती हैं, ये सब। तो ये ऐसे फूअड़ और अनपढ़ वाले जो वाक्य यूज़ करते हैं और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, मतलब वो उनको तो लड़कियों का माइंड सेट वैसा कर देते हैं, ऐसा उनको डरा देते हैं, दबा देते हैं परंपरा और प्रथा के नाम पर, जो बिल्कुल गलत है। जबकि रियलिटी उनको भी पता है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। पीछे है वो सैनिटेशन की तरफ उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है, और हमारे यहाँ बार बार सिखाने के बावजूद भी लोग नहीं मानते। जहाँ पे लिखा जाता है कि थूको मत, वहीं पर थूक देते हैं। वापस आते हैं महिलाओं के मुद्दे पे। न्यूयॉर्क की महिलाओं, दिल्ली की महिलाओं के अधिकार और समानतावाद में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? न्यूयॉर्क में दे आर अवेयर, अगर वो कोई भी राइट है, चाहे वो प्रॉपर्टी है या फिर वो बोलने का है या जॉब का है, वो बिल्कुल लड़ाई लड़ना जानती है रोड पर, बिल्कुल। और अपने यहाँ उनको प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी प्राइवेट हो या सरकारी हो, और एकता है। अगर कोई सोशल मुद्दा है या किसी लड़की से रिलेटेड कोई मुद्दा है या यूथ का एम्पावरमेंट का, तो वो जल्दी यूनाइट होकर लड़ाई करते हैं उसकी। अपने यहाँ पहली बात तो लड़कियाँ आती नहीं है इकट्ठा होके इशू को रेज करने के लिए। इकट्ठा करना आप तो कॉलेज लाइफ में भी नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता था। वो तो उनके पेरेंट्स जो कहते थे भाई हाँ दीपिका के साथ हम भेज देंगे और किसी के साथ नहीं भेजेंगे, पहले उनको मोटिवेट करो। मैं देखता था कि 100 लड़के तो इकट्ठा हो जाते थे, 50 लड़कियां दीपिका के पास नहीं हो पाती। ये हमेशा होता था। फिर उनके घर से कॉल आना, कहाँ पे रह गई, ये सब 9 बज गए 8 बज गए, इतने बजे आओ। तो ये सब चीज़ें तो हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेलती हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। अच्छा। और लोगों को अवेयर करना कि लड़का लड़की बराबर हैं। और एक जो रेप केसेस हो रहे हैं, इसको देखते हुए पेरेंट्स बड़ा डरते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन कम है, पुलिस का रवैया कहीं अच्छा है कहीं बुरा है, तो वो भी थोड़ा उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं, जब वो चीज़ होंगी तभी बराबरी को एक संतुलन तरीके से किया जाएगा।
तो वो बहुत ज़रूरी हैं। आप वहाँ के होटल में ठहरी और सिंगल महिला के तौर पे ठहरी, हमारे यहाँ तो सिंगल महिला को मायके नहीं भेजा जाता है, कैसा आपको वहाँ पे कैसा फील हुआ? मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ और हमेशा अकेले ही गई हूँ और अकेले ही रुकी हूँ। मैं आपकी निर्दयता की तारीफ करूँगा। हाँ जी, हालांकि यूएन की तरफ से जो होटल कराया गया था उसमें मेरे साथ एक लड़की दूसरी कंट्री की अच्छा। और उन्होंने अटैच की थी, बट मैंने फिर अपना होटल खुद ही करा लिया था क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करना चाहती थी, तो मैं अपना प्राइवेट ही रुकी थी लॉन्ग आइलैंड। तो मतलब मुझे तो कभी डर नहीं लगता है। एक वो फैमिली की अपब्रिंगिंग होती है, एक वो पेरेंट्स ने शुरू से इतने इक्वल तरीके से पाला, इनफैक्ट बॉय से भी ज़्यादा, तो मैं तो अपने आप को बॉय से भी ज़्यादा सुपीरियर मानती हूँ और मुझे फ़र्क लगता ही नहीं है। तो ये एजुकेशन एक फैमिली की वैल्यूज़ और एक कहीं ना कहीं वो मानसिकता है, तो मुझे कभी ना कोई डर लगा ना कभी मैं डरती हूँ। इनफैक्ट औरों को भी मोटिवेट करती हूँ कि जब हमें पता है हमारा रास्ता साफ़ है, अच्छा है और हमें पता है ठीक है, हम जस्टिस के साथ लॉ के साथ खड़े हैं, तो वो रास्ता परसू करो, अपने आप रास्ता खुलेगा। आपको पता है अपने अधिकारों के साथ लड़ना चाहिए तो लड़ो, डरो मत किसी से भी। पकड़ती है कबूतर आँख मींच लेता है ना, तो वो वाली हरकतें हैं उनकी कि सच्चाई उनको पता है बट वो लालच है ना, उस लालच को दबा नहीं पा रहे हैं। वो एजुकेशन है जो वो एजुकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रियल में उनके पास नॉलेज का अभाव है। आपको लगता है कि हज़ारों लाखों लड़कियां जो आपको देख रही हैं, उनको भी आप ये कहना चाहती हैं कि अपने पिता की संपत्ति में अगर उनका हक बैठता है जायज़ तो वो उनको मांगे? बिल्कुल मांगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लालच या सिर्फ ज़मीन की बात नहीं है, ये एक बराबरी की बात है। आप ये देखिए, पहले आर्मी में भी लड़कियां नहीं आती थी, अब आ रही है ना। तो जब जब किसी चीज़ का प्रोटेस्ट होगा और जब वो सामने बात रखेंगे तभी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तभी तो वो एक रास्ता बनेगा। अगर आप बात ही नहीं रखोगे, उस चीज़ का प्रोटेस्ट ही नहीं करोगे, तो ये लोग तो ऐसे ही आंख नीचे रहेंगे। ये तो अपने लालच के दबाव में आकर और लोगों को दूसरे तरीके से दबाव में लेके आएंगे। हम देखते हैं अभी भी बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे अभी भी महिलाओं को समानता नहीं मिली है, बराबरी नहीं मिली है। पुलिस या आर्मी को भी देखें तो अभी जुमा 4 रोज़ या यूँ कहना चाहिए मुश्किल से 8-10 साल से उनमें भर्ती की महिलाओं की प्रक्रिया ज़्यादा हुई है, अदरवाइज़ इनमें पुरुष ही पर उतर रहता था। पायलट तो अभी तक भारत में, जब मैं और आप बात कर रहे हैं और दीपिका देशवाल जी, तो हमारे देश में और पूरी दुनिया के देशों में इतनी महिला पायलट नहीं है। पायलट की कुर्सियों पे तो अभी भी पुरुषों का ही कब्जा कई ऐसी जगह पे है। आज भी पुरुष कलाकार को, हीरो को ज़्यादा फीस मिलती है और उसकी आधी फीस महिला हीरोइनों को मिलती है। पुरुष और महिलाओं की जो ये असमानता देख रही हैं आप, इसमें सिर्फ समाज ही दोषी है या मिलके इसके सुधार में समाज, कानून, वकील, सरकार, सब मीडिया, सब लोगों को मिलके भागीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल, सबको भागीदारी करनी चाहिए। आप मूवीज़ की बात देख लीजिए तो कई बार देखो, लड़कियों के ऊपर है कि आप अपना कैसे रास्ता जो है क्लियर करती हैं। पहले आपने सुना भी होगा, आपकी बात ठीक है कि बॉयज़ या ये मेल हैं, ये ज़्यादा फीस लेते हैं लड़कियों से ज़्यादा, लेकिन काफ़ी एक्ट्रेस है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। श्रीदेवी ने, जब वो मूवी थी जो अमिताभ बच्चन जी के साथ थी, मुझे नाम बादशाह कुछ है था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं इक्वल लूँगी, जितना अमिताभ बच्चन को मिल रहा है तो उतनी फीस मैं लूँगी। ऐसे ही करीना कपूर या और भी एक्ट्रेस कहती हैं। देशवाल ने तो इस बात के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई है, मैं जी उतनी लूंगी जितनी औरों की। इस समय बड़ा उसका विरोध तक करा कि जी ऐसा कैसे हो सकता है, अक्षय कुमार को ज्यादा मिलनी चाहिए, आप तो महिला हो। हाँ जी, अड़ी रही अपनी हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको अपने राइट्स पता है और वो कहती है कि नहीं, हम तो बराबर का लेंगी, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा लेंगी। तो वो पर्टिकुलर बंदे के ऊपर है कि आप किस तरीके से अपनी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। और पुलिस में आने के बावजूद भी काफ़ी, जैसे एसएचओ लगना चाहती हैं तो लड़कियों को इतना नहीं लगाया जाता, या रेंज में जो और सीनियर ऑफिसर्स लड़की हैं, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर वो ऑपरेशन संभालने की बात आती है, या डॉक्टर्स में, मतलब हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे लड़के भी हैं जो उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो ये पर्टिकुलर बंदे के ऊपर है कि एजुकेशन सब ने ले रखी है, लेकिन रियल में नॉलेजेबल हर एक बंदा है या नहीं, वो मायने रखता है। हम आ जाते हैं वापस आपके मुद्दे के ऊपर। जिस समय आप न्यूयॉर्क गई और यूनेस्को में यूनाइटेड नेशन में जब आपने स्पीच दी, तो वहाँ के कल्चर में आप न्यूयॉर्क में इतने दिन रही और दिल्ली की तो आपका पैदाइशी नागरिक है, क्या अंतर महसूस किया दोनों जगहों में आपने? लाइक वहाँ पर अगर हम कोई अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे रखते हैं, या फिर दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, प्रॉब्लम तो हर एक देश में है। जैसे
जैसे हमारी ये सफाई की और सड़कों की यहाँ पे हमें सिखाना पड़ रहा है आज की डेट में भी कि थूको मत, हाथ धो लो, कूड़ा मत फेंको। और वो लोग खुद ही पर्टिकुलर एक जो नागरिक है वो खुद ही ऐसा स्पॉइल नहीं करता, कहीं स्पिट नहीं करेगा, मतलब वो केले का खा के छिलका सड़कों पे फेंकेगा नहीं। और मान लो कोई चीज़ अगर मान लो ये फ़ोन या फिर चश्मा रख दिया है तो अगर 1 घंटे बाद आएंगे तो वो वहीं पर ही मिलेगा। तो रेयर चांस है कि वो उस जगह ना मिले। और यहाँ पर तो चीज गायब भी हो जाती है। यहाँ हम अपना मोबाइल भूल जाएं तो नामुमकिन है कि वो मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है कि मिल जाता है। यहाँ पे रेयर चांस है कि मिल जाए और वहाँ पे रेयर चांस है कि कोई स्टील कर ले उसको। अच्छा, तो ये फर्क तो है। दर्शकों, जब कोई लेखक कोई किताब कंप्लीट करता है, जैसे प्रेमचंद ने गोदान कंप्लीट करी या रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि कंप्लीट करी, तो उनको वैसा ही सुख महसूस होता है जैसे एक माँ को सुख होता है, एक रचना जैसे पैदा होती है। एक माली का एक नरगिस नाम का एक पौधा है, कहते हैं 12 साल बाद उसमें फूल निकलता है। एक माली जब वो पौधा नरगिस का लगाता है, 12 साल बाद जब उसमें से फूल खिला हुआ देखता है तो जो खुशी महसूस कर सकता है वो एक माँ ही महसूस कर सकती है। ये नरेश देशवाल उस दीपिका देशवाल की माँ है जो महिलाओं के लिए बिल्कुल मतलब एक्टिव रॉबिन हुड की तरह लड़ती है। ये वो है जो पढ़ाई शिक्षा में होती है तो कॉलेज में किसी बदतमीज लड़के पे तुरंत चाटा मार देती है। ये वो महिला है जो न्यूयॉर्क में जाती है, यूनाइटेड नेशन में भारत देश का नाम रोशन करके आती है। कैसा महसूस होता है आपके अंदर की माँ को, आपके अंदर के रचनाकार को, कि जब आपकी बेटी इतना बढ़िया काम करके आती है कि हमारे लगभग इस पुलिस लाइन तो छोड़िए, मुझे याद नहीं आता है कि दिल्ली या उत्तर दिल्ली में लड़कियों ने किसी ने ऐसा कोई काम किया हो। देखिए, मुझे बहुत खुशी है जो मेरा बच्चा दूसरी कंट्री में जाकर यूनाइटेड नेशन में और एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच के इतना नाम रोशन किया है। और मुझे इतनी खुशी है। खुशी क्या है कि मतलब मैं फूली नहीं समारी। मैं ये चाहती हूँ हर बच्ची मेरी बेटी जैसी टैलेंटेड बने। और अपने मुझे ज़रूर कभी ये नहीं समझा कि मेरा बच्चा दूसरे देश में गया है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, मैं कभी नहीं सोचती। मैं नीडर तरीके से ना मैं फ़ोन पर कभी पूछती। मुझे पता है मेरा बच्चा जैसे गया है तो उससे बेहतर ही करके आएगा, ना कि कोई छोटा वो करके आएगा। और इसने मेरा भी टिकट करा दिया। मुझे वहाँ जब अमेरिका पहुँच गई तो मुझे फ़ोन किया, मम्मी आप अपने टेबल के नीचे देखो। मैंने कहा क्या? कि देखो तो सही, देखो तो मेरी टिकट करवा रखी। मैंने कहा तूने मेरी टिकट क्यों कराई बेटा? कह रही आप कनाडा आ जाओ, मैं अपना स्पीच दे करके फिर कनाडा आऊँगी। फिर कनाडा उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी, उसी दिन इसकी दीपिका की फ़्लाइट थी। और कनाडा मैं यहाँ इंडिया से कनाडा पहुँच गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं दूसरे देश में दीपिका की वजह से जा पाऊँगी। और मैं इत्तफाकन दूसरे देश में पहुँच गई और ये भी एयरपोर्ट पे आ गई। वहाँ इसके इतने मतलब दोस्त फ्रेंड सर्कल थे और एक इसके मामा, उन्होंने फ़ोन किया और वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ गए। मुझे मतलब इतना महसूस होता कि हर बच्ची, हर घर में ऐसी बच्ची हो, हर घर में ऐसा एक सिस्टम हो, एक घर, हर घर में ऐसी बच्ची को जन्म मिले। जन्म क्या मिले, माँ बाप ही उसको बढ़ावा देते हैं। मैं इस बच्चे से अपने से माँ बाप ही बढ़ावा देते हैं मुद्दे पर आऊँगा। ये अगला सवाल मैं आपसे पत्रकार होने के नाते नहीं, पुरुष होने के नाते पूछूंगा। हमारे समाज में, मेरे खानदान कुनबे में, गली मोहल्ले में, उत्तर भारत में 12वीं करी हुई लड़की को माँ बाप अभी भी छोड़ने जाते हैं स्कूल तक। 12वां जो कर रही हो, बॉक्सिंग सीख रही लड़की जो सरकारी तौर पर बॉक्सिंग सीख रही हो, उसके साथ उसका बापू उसे क्या कहते हैं स्टेडियम तक छोड़ने जाता। आपने न्यूयॉर्क तक, दुनिया भर तक लड़की को अकेले छोड़ दिया। हम तो परचून की दुकान तक छोटे भाई को भेजते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा है, किसी भी घर की बच्ची है, आप उसको सिर्फ एक ही बात बोलें कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, उसमें माँ बाप के गुण भरोगे या उसका डर निकालोगे तो बच्चे को मेरे ख्याल में डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी ना कहीं माएँ बच्चों को डरा के रखे रहती बिल्कुल बिल्कुल, घर परिवार में माएँ, कई बार दादा दादी भी, कई बार बुआ भी, कई बार मौसी भी, मतलब परिवार के मेंबर ही कहीं ना कहीं लड़कियों को दब्बू बना देते हैं। बिल्कुल परचून की दुकान तक जाओगे, कोई बच्चा उठाने वाला ले जाएगा। बॉक्सिंग तक तुम अकेले कैसे जाओगी? बिल्कुल यही बात है। पर हर बच्ची के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा बच्चा 15 साल के बाद होता है ना, तो हमारे बच्ची को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको खुद इतना कॉन्फिडेंस भर दो कि वो अगर 10 लड़के भी देखे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्ची के लिए मैं यही एक संदेश देना चाहती हूँ। आपकी लड़की को तो आप जैसी अच्छी माँ मिली, पिता मिले कि उसको कई जगह पे, हर जगह पे, चाहे चंडीगढ़ हो या वो मोटरसाइकिल रेस हो, सब जगह नाम रखा। और बहुत सारी लड़कियों के ऐसे मौके नहीं मिल पाते, उनको क्या कहना चाहिए? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी, हर लड़की की माँ
अपने बच्चे को इतने टैलेंट भर दो कि किसी की ज़रूरत ना पड़े। गाड़ी चलाने से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, हर उसको हर फील्ड में निकाल दो, हर मेहनत कराओ उसको इतना लीडर बना दो कि माँ बाप पे भी डिपेंड ना रहे बच्चा। यानी कि जो हमारा समाज इस बात पे लागू रहता है कि लड़कियों को अच्छी चपातियां बनाने सिखाओ, तो आपका कहना है अच्छी मोटरसाइकिल भी उसे चलाना सिखाओ। देखिए, चपाती तो बच्चा बना ही लेगा, अगर हम रोटी सब्जी कुछ भी नहीं सिखाएंगे ना, मर रहा होगा आदमी जब भी बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा। लेकिन बच्चा गाड़ी नहीं चला पाएगा और अपने बाहर नहीं निकल पाएगा। अपने बच्चे में इतने टैलेंट भर दो कि घर की रोटी छोड़ के बाहर फील्ड में अपने देश के लिए काम करो। मेरा हर लड़की के लिए यही संदेश है। की फिल्म बवाल चर्चा में नहीं है जितना आपका फोटो और तस्वीरें चर्चा में है। हर जगह, कई जगह। कैसा महसूस हो रहा है मीडिया में इतना छाए रहने पर? मुझे एक्चुअली जो मैं काम करती हूँ अपनी सोल के लिए करती हूँ। एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने अपने देश की लड़कियों की मदद की। तो मैं ये किसी अवार्ड या फिर अपने आप को हाईलाइट करने का मेरे को इतना शौक नहीं है। ये तो सिर्फ 0.1% मैटर्स हैं जो इतना हुआ। अगर मैं सब कुछ एक एक करके बता दूँ तो मतलब लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भाई जो ऐसे मेरे पास कुछ आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। एकदम फितूर हो जाता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी ही करनी है। काफ़ी बार पुलिस से भी लड़ाई हो जाती है और अभी हाल ही में एक रोहतक भी ऐसा ही मैटर हुआ। तो आईजी वाज सेइंग कि मैम आप गाड़ी भेज दो, किसी लेडी को परेशान किया जा रहा था। तो मैंने कहा जी वो ना तो वहाँ तक आ सकते हैं और वहाँ के पड़ोसी उन पर 24 घंटे वॉच रख रहे हैं, तो आप प्लीज़ एसएचओ को भेज के उनकी सरकारी गाड़ी से मंगवा लो, क्योंकि ना उनके पास कोई व्हीकल है रोहतक में। तो वहाँ के आईजी कहते हैं कि मैडम आप भिजवा लो ना, आपको इतनी फिक्र हो रही है। मैंने कहा आई विल सी दिस मैटर इन कोर्ट एंड आई विल सेंड माई कार, यू डोंट गेट वरी, बट दिस इज़ योर ड्यूटी। उससे मेरी काफ़ी कहासुनी भी होगी थी। तो ऐसे कई ऑफिसर्स ना बड़े बदतमीज़ हैं, मैं क्लियर बताऊँ आपको। वो ना सेंसिटिव नहीं है, मतलब अगर उनकी घर की बहन बेटी के साथ हो तो क्या वो ऐसे क्वाइट रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो इतना इनसेंसिटिव है कई मैटर्स में। अगर दूसरे मैटर्स आ रहे हैं तो बड़ा उनकी सेंसिटिविटी जाग जाएगी, लेकिन गर्ल्स का इशू है तो बड़ा उनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं रहता। जिम्मेदार पुलिस अधिकारी भी महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। ये देखो, वे आईपीएस बन चुके हैं, एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी उन लोगों का ये रवैया है। जब वो लगते हैं तो प्लेज लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और रियल में देखो तो वो कुछ करते ही नहीं मिलते हैं, सिर्फ गोलियां देते हैं। हाँ आई विल सी दिस मैटर, ये वो। पहली बात तो लड़कियां थाने तक आती नहीं एफआईआर दर्ज करवाने, ज़्यादातर नहीं आ भी गई तो फिर वो सिर्फ सूखे नाम की एफआईआर दर्ज कर देते, उसको परसू नहीं करते, उसको जीरो कर देते। मैनिपुलेशन मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत गलत है अपने देश में। इस चीज़ के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो डिले हो वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला सीन हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि 3-4 थानों के ऊपर एक फास्ट ट्रैक का एक सिस्टम हो जो कोर्ट को आगे इन्फॉर्म करे, क्योंकि इनकी जो पैर तभी कांपते हैं जब ये कोर्ट में होते हैं जजिस के सामने। और वहाँ पर भी एक कोशिश करते हैं कि तफ्तीश ढंग से नहीं की, कागजों को निकाल दिया, डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए, ऐड कर दिए। तो ये चीज़ माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिंग, ये सब ज़्यादा चलता है, जो बिल्कुल गलत है। वो अपनी आत्मा को क्या जवाब देंगे जब ये सब चीज़ें करते हैं। 2 बातें हुई, आपका यूनाइटेड नेशन में लेक्चर देने के लिए तीसरी बार जाना और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने पे। एक आप उस तरफ थी जब विदेश में न्यूयॉर्क में अपना नाम रोशन कर रही थी, देश की आधी आबादी आपको देख रही थी और हर्षोल्लास कर रही थी। दूसरी तरफ जब आप यहाँ पे कदम रख रही थी हमारे भारत देश में, तो उसी समय मणिपुर जैसी घटनाएं हुई जिसने लगभग भारत के सारे नागरिकों का सिर शर्म से झुका दिया। ताज़ा खबर चैनल सच में इस बात पे, मणिपुर वाली घटना पे दुख पेश करता है और ऐसी हर घटना की निंदा करता है। तो इस तरीके की घटना हुई, 2 महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी हुई कि मुझे याद नहीं आ पा रहा है कि मैंने अपने जीवन काल में कभी ऐसी इतनी विभत्स घटना देखी। कैसा आप इस तरीके की घटनाओं को देखती है तो आपको कैसा महसूस होता है? एक तरफ न्यूयॉर्क की महिलाएं और एक तरफ भारत के साथ महिलाओं में ये वाली घटना होना। जी, मैं जब अमेरिका थी, जब मैंने न्यूज़ देखी, मुझे बहुत ही बुरा लगा। अब ये देखिए कि ये भारत देश जिसको कहते हैं देवियों का, देवताओं का, तो भाई कहाँ माना जाता है जहाँ नारियां पूजी जाती हैं, ये वो देश है। और आज तक ये लोग अपनी मानसिकता अच्छी नहीं कर पाए हैं। ये लोग राक्षस प्रवृत्ति से भी नीचे स्तर पे गिर चुके हैं। इनको ये शर्म नहीं कि तुम एक लड़की को कैसे, सिर्फ कौन सा कास्ट, कौन सा रिलीजन सिखाता है लड़की की इज्जत आबरू इस तरीके से बेआबरू करना। तो ये राक्षस लोग हैं। निर्भया केस के बाद भी इन लोगों ने इतना मिसबिहेवियर किया और इतने जो कानून बने उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आज भी उस चीज़ में ज़ीरो हैं।
और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेलियर है। अगर इन लोगों को सख्ताई से तभी के तभी फांसी, एक तो स्पीड ट्रायल करें, और हमेशा जो लड़कियों को दबा दिया जाता है, कभी ये कंप्लेंट दर्ज करने नहीं जाती, हर एक फील्ड में दबा दिया जाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हर एक फील्ड में लड़कियों को जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। जब तक ये लड़कियों को दबाते रहेंगे, कभी प्रॉपर्टी राइट्स में, कभी किसी चीज़ में, तो देश की ऐसी धज्जियाँ उड़ती रहेंगी, ऐसे ही नाकामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर देश को रियल में डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो लड़कियों की इज्जत करना सीखो, उनको आप प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार दो, उनके डिसीज़न को हमेशा सर्वोपरि रखो और कभी भी ये पार्शलिटी ना करो। और युवा पीढ़ी से भी कहना चाहूँगी कि जो आप नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो ये आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का, अपने देश का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हमारा ब्लड जाना जाता था कि देश की हिफाजत के लिए, और अब ये धीरे धीरे लिप्त हो रहे हैं नशे के मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, जो इस अपने आप को सोच रहे हैं कि स्मोकिंग करने से या विस्की पीने से या ड्रग्स यूज़ करने से तुम मॉडर्न हो रहे हो। मॉडर्न इससे नहीं, मॉडर्न होता है सोच से, लड़कियों के प्रति इज्जत करने से, उनको हर एक क्षेत्र में उनका बराबर अधिकार दिलाने से, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा होने से। जो ये झूठे ढपोसले हैं, रंगे सियार बन चुके हैं खासकर हमारे देश में, तो ऐसे जो मैन शुआनिज़म जो इन लोगों में हो रहा है कि सिर्फ मेल डोमिनेशन हर चीज़ में, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ और मैं अपने आखिरी सांस तक लड़के लड़की के बराबर के लिए और यूथ की एम्पावरमेंट के लिए हमेशा लड़ाई लड़ूंगी, जब तक उनका हक नहीं मिलता, चाहे कुछ भी हो जाए। वेलकम टू इंडिया, आफ्टर प्राउड टू वेलकम यूनाइटेड नेशंस। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।